Hello everyone, welcome back to my channel RS Tax Gyan Hub. This side Seringi Singhal, and today I will discuss about the ITR. What is the benefits of the ITR filing? How to file a belated return? What is the consequences if you are not filing a return? Okay, so let's start today's video. फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले मैं आईटीआर के बेनिफिट्स आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। क्या बेनिफिट्स होते हैं यदि आप एक आईटीआर फाइल करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप देख पा रहे हो, इट एक्ट्स एज ए लीगल डॉक्यूमेंट। आपकी आईटीआर एक लीगल डॉक्यूमेंट का काम करती है। कहाँ पर? एक तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ, दूसरा आपका इनकम प्रूफ। यदि आपने एक आईटीआर फाइल की है तो ये आपके दो चीजों के लिए प्रूफ बन जाता है। आइडेंटिटी प्रूफ कहाँ पे? आधार कार्ड के लिए। ठीक है, यदि आपको आधार कार्ड अप्लाई करना है तो आप आईटीआर के बेस पे आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है इनकम प्रूफ। यदि आप लोन वगैरह भी लेने चाहते हैं तो इनकम का क्या प्रूफ होता है आपके पास? आईटीआर से बेस्ट प्रूफ तो नहीं होता ना कुछ। सेकंड, आपको डिडक्शंस क्लेम करनी है तो मान लिया आपकी 5 लाख की इनकम है, 6 लाख की इनकम है आपकी, लेकिन 1 लाख की जो डिडक्शंस है जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ठीक है, वो सब डिडक्शंस आपको कैसे डिडक्ट होंगे? आप कैसे उनको क्लेम करेंगे? आईटीआर के थ्रू। तो यदि आपको वो सब क्लेम करके टीडीएस का रिफंड वापस लेना है तो भी आपको क्या आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। दो बेनिफिट्स। तीसरा बेनिफिट लोन के लिए। यदि आपको लोन अप्लाई करना है, सबसे पहले वो आपको लास्ट 2 साल की रिटर्न्स मांगते हैं। आप पर्सनल लोन ले लो, आप होम लोन ले लो, आप व्हीकल लोन ले लो, उनके अकॉर्डिंग आपको सोर्स ऑफ इनकम पता होना चाहिए जो कि आपकी आईटीआर में फाइल होता है, क्योंकि वो आपका इनकम प्रूफ है। तो आपके ये 3 बेनिफिट। यदि आपको अब्रॉड जाना है तो आपको वीजा अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए भी क्या आपको आईटीआर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हो गए बेनिफिट्स। उसके बाद यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है और आपको टैक्स भी पे करना था और आईटीआर भी फाइल करनी थी, आपने नहीं फाइल की तो आपको क्या होगा? पेनल्टी और इंटरेस्ट लगता है। तो यदि आपको पेनल्टी इंटरेस्ट से बचना है तो ये भी एक बेनिफिट है कि आपने आईटीआर फाइल कर दी तो आप उस पेनल्टी से बच गए। आपका 6th बेनिफिट क्या हुआ? आपके कुछ लॉसेस, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में एक लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का एक पूरा चैप्टर है। उसके लिए क्या है कि उसमें क्या होता है, बिजनेस का लॉस होता है। जैसे आपने नया नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उस लॉस को आप आगे तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपके हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, उसको आगे कई सालों तक। आपका स्पेकुलेशन वाला लॉस है, उसको आगे ले सकते हैं। तो इस तरह से लॉस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि जब तक आपकी इनकम है वो इकट्ठा होता जाता है, फिर आगे की इनकम से वो सेट ऑफ हो जाता है, उसके बाद नेट इनकम पे आपका टैक्स लगेगा। तो यदि आपको ये बेनिफिट भी लेना है कि लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अदरवाइज को गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा आपके कौन से साल में कितना लॉस हुआ है? तो ये एक रिकॉर्डिंग है गवर्नमेंट के पास, आपकी इतनी इनकम है, इतने लॉसेज हैं, इतने आपका टीडीएस कटा हुआ है। ये सब क्या है? ये आपका पूरा एक रिकॉर्ड है जो गवर्नमेंट के पास आईटीआर के थ्रू जाता है। तो ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स की तो बात हो गई। अब ड्यू डेट्स देख लेते हैं कि कब कब फाइल करनी पड़ती है। अभी जैसे कि हमारा क्या असेसमेंट ईयर 23-24 और फाइनेंशियल ईयर 22-23। ऑलरेडी मैंने वीडियो में पहले असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर का डिफरेंस बता दिया था। तो अब जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर की हम भरने जा रहे हैं रिटर्न, तो उसकी कैटेगरी 31 जुलाई लास्ट डेट किस किस के लिए है? इंडिविजुअल्स के लिए, यानी कि कोई भी प्रोप्राइटरशिप है या कोई भी सैलरीड पर्सन है। ठीक है, मतलब यदि इंडिविजुअल है तो उसके लिए 31 जुलाई एचयूएफ है, उसके लिए भी एओपी के लिए, बीओआई के लिए 31 जुलाई है, तब तक जब तक इनका कोई टैक्स ऑडिट या फिर बुक्स मेंटेन होना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जब तक इनका कोई टैक्स ऑडिट नहीं है तब तक ये 31 जुलाई को भर सकते हैं, लेकिन यदि इनका टैक्स ऑडिट होगा तो क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस है जिनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है वो भी 31 अक्टूबर। मतलब ऑडिट नहीं है तो 31 जुलाई, ऑडिट है तो 31 अक्टूबर। बाकी ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में 30 नवंबर। अब अभी सोचो आपने 31 जुलाई में या फिर 31 अक्टूबर में कोई रिटर्न भरी, यानी कि टैक्स ऑडिट था तो 31 अक्टूबर को भरी, नहीं था तो 31 जुलाई को। लेकिन रिटर्न में कुछ गलत हो गया। अब रिटर्न में जैसे कुछ गलत हो गया, आपको रिवाइज करने का ऑप्शन मिलता है। आप कितनी भी बार रिवाइज करें, लेकिन कब तक कर सकते हैं? 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। या इन केस आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी 31 जुलाई या 31 अक्टूबर को, तो आपके लिए लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर है, बट इसमें आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ठीक है। तो इसमें आपको पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा। आप जमा तो 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, लेकिन विद इंटरेस्ट और विद पेनल्टी करेंगे। उसके बाद कि यदि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं की, जैसे मैं बता रही थी अभी, तो वो इंटरेस्ट और पेनल्टी कितनी लगेगी? यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तो मतलब यदि टैक्स पेबल आएगा तो आपको 5,000 की लेट फीस लगेगी, और आपका इंटरेस्ट जो लगेगा वो 1% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। और यदि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो 1,000 लगेगी। ठीक है, मतलब 5 लाख से कम की इनकम हुई तो आपकी 1,000, और 5 लाख से अबोव पे 5 लाख की लेट फीस लगेगी। तो इस बेस पे आप अपनी बिलेटेड रिटर्न भी भर सकते हैं। सेम इसी तरह यदि आपको टैक्स पे करना, आपने टैक्स पे ही नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आपने 5,000 की पेनल्टी भर के, यदि ये 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से कम किया तो 1,000 रुपए की पेनल्टी भर के बाकी जो आपका टैक्स पेबल आ रहा है वो आपको भरना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ। तो इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कब ड्यू डेट है, बढ़ने से क्या फायदे होते हैं, और यदि ये फाइल नहीं करोगे तो क्या इंटरेस्ट और लेट फीस लगेगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।